नमस्कार, हमारे कहानी लोग चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है 7 जिंदगी भर के लिए। 1. मुलाकात और शादी। अनुज और मीरा की मुलाकात एक पारिवारिक समारोह में हुई थी। मीरा पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और बेहद संवेदनशील लड़की थी। अनुज एक सरकारी कर्मचारी, शांत, जिम्मेदार और थोड़ा अंतर्मुखी। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दिल साफ था। बातचीत बढ़ी, परिवारों को भी रिश्ता पसंद आया और 1 साल के अंदर दोनों की शादी हो गई। शादी के पहले कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। मीरा को अनुज का शांत स्वभाव पसंद था और अनुज को मीरा की चुलबुली बातें सुकून देती थी। 2. जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन धीरे धीरे शादी के बाद जिंदगी असली रूप में सामने आने लगी। मीरा चाहती थी कि अनुज हर बात शेयर करे, बाहर घुमाए, समय दे। लेकिन अनुज ऑफिस की व्यस्तता, माता पिता की जिम्मेदारियों और आर्थिक बोझ के चलते हमेशा थका हुआ रहता। मीरा को लगता कि अब वो उसके लिए खास नहीं रही। वो बार बार कहती, तुम मुझे समय नहीं देते, पहले जैसे बात नहीं करते, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता मैं क्या महसूस करती हूँ। अनुज अक्सर चुप रहता। वो सोचता, मैं तो सब कुछ उनके लिए ही तो कर रहा हूँ, फिर भी वो खुश क्यों नहीं। धीरे धीरे दोनों में संवाद की जगह खामोशी और दूरी ने ले ली। 3. मीरा की नौकरी और टकराव। एक दिन मीरा ने कहा, मैं अब फिर से जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ। घर में बैठे बैठे मैं खोती जा रही हूँ। कम से कम खुद के लिए कुछ करूँ। अनुज को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि मीरा अब उससे अलग हो रही है, शायद उसे ज़रूरत नहीं। वो बोला, जॉब करने की क्या ज़रूरत है, मैं कमाई रहा हूँ, घर में सबको कौन देखेगा। मीरा ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, कभी खुद से पूछा है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ? क्या मेरा कुछ सपना नहीं था? क्या मैं सिर्फ खाना बनाने और घर देखने के लिए हूँ? इस झगड़े के बाद दोनों में कई दिन तक बात नहीं हुई। घर में माहौल भारी हो गया। 4. मीरा का निर्णय। मीरा ने जॉब शुरू कर दी। दिन भर ऑफिस और शाम को घर के काम। उसकी जिंदगी और भी थकाऊ हो गई, लेकिन उसने खुद को खोने नहीं दिया। एक दिन वो बीमार पड़ी, लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं ली। अनुज ने देखा कि मीरा बहुत कमजोर हो गई है। पहली बार उसने महसूस किया कि वो कितनी मजबूत होकर सब कुछ निभा रही है, बिना शिकायत किए। रात को अनुज ने उसके लिए खिचड़ी बनाई, दवाई दी और उसके पास बैठकर कहा, मुझे माफ करना मीरा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद मैं खुद से डर गया था तुम्हारे बदलने से और इसलिए तुम्हें रोकने लगा। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी ताकत हो, बोझ नहीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन शिकायत की नहीं, राहत के। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती थी, तुम्हारा समय। प्यार तो आज भी करता हूं तुमसे। उस रात दोनों ने घंटों बात की, सपनों की, पुराने दिनों की और आगे के प्लान्स की। अनुज ने वादा किया कि अब हर वीकेंड परिवार के साथ बिताएगा, मीरा की मदद करेगा और उसकी खुशी का ख्याल रखेगा। मीरा ने भी वादा किया कि वो काम और घर दोनों को संतुलन से संभालेगी, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोएगी। अनुज ने एक छोटा सरप्राइज प्लान किया। शादी की सालगिरह पर वो मीरा को उसी जगह ले गया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहीं उसने मीरा को एक खत दिया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम। चला फिर से जीते हैं वही पल, वही रिश्ता, पर इस बार और भी गहराई से। 6. आज की मीरा और अनुज। आज मीरा और अनुज एक खुशहाल जोड़ी हैं। उनके 2 बच्चे हैं और घर में हमेशा हंसी की गूंज रहती है। कभी कभी झगड़े होते हैं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है, रिश्ते टूटते नहीं अगर हम उन्हें पकड़ना सीख जाए, और प्यार तब भी होता है जब कोई सुन ले, समझ ले और थाम ले चुपचाप। एक खूबसूरत अंत, एक नई शुरुआत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नई प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।